बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे मालूम करते हैं, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले परसेंट क्या है बेटा? परसेंट दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। पर के मैनी है फी या हर, और सेंट, सेंट के मैनी है सौ, सद। तो परसेंट मिला के मायने बन गए फीसद, यानी आउट ऑफ 100, उर्दू में 100 में से। जबकि परसेंटेज जो है वो वही जो 100 में से मिकदार निकलती है, उसको इस अलामत के जरिए जाहिर कर देना, वो कहलाती है परसेंटेज। यानी हर 100 में से जाहिर की गई मिकदार या शरह, उसको परसेंटेज कहते हैं। अब अगर तो हम सिर्फ 100 में से निकालें, यानी आपके पास कोई चीज है जिसकी कीमत 100 रुपए है और आपने उसके 50 रुपए अदा किए हैं, तो कितने परसेंट अदा किए? वेरी सिंपल, 50% आप लिख लें। आपने किसी किताब में से पेपर में नंबर हासिल किए 100 में से 70, तो आपने कितने परसेंट नंबर हासिल किए? आपने 70% नंबर हासिल किए। और अगर इसी को परसेंटेज, तो जैसे पूछते हैं कि भाई आपकी परसेंटेज क्या है, तो अलामत लगा के जी 70% ये मेरी परसेंटेज है। अच्छा, इसी तरह से आपने नंबर हासिल किए, फर्ज कर लें 100 में से आपने 90 नंबर हासिल किए, तो वो हो गए 90%। तो ये तो वेरी सिंपल है, यानी 100 में से अगर हमने कुछ नंबर लिए हैं या कोई चीज खरीदी है, तो उसकी परसेंटेज हम वेरी सिंपल बता सकते हैं। जितने अदा किए हैं, जितने लिए हैं, वो उसकी परसेंटेज बन जाती है। लेकिन जब 100 से कम हो जाए या 100 से बढ़ जाए, तो फिर हमें फार्मूले का सहारा लेना पड़ता है। तो वो फार्मूला क्या है परसेंटेज के लिए बेटा? परसेंटेज के लिए जो फार्मूला है वो पार्ट आप ऊपर लिखेंगे, पार्ट नीचे आप लिखेंगे होल, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी तरह के सवाल के लिए जिसकी आपने परसेंटेज निकालनी हो, तो बेटा ये फार्मूला जो है वो लगाया जाता है। अब इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली जाती है। मसलन कैसे? आप ये देखें कि आपने एक किताब खरीदी है जिसकी कीमत थी 800 रुपए। तो सबसे पहले टोटल प्राइस आप देखें कितनी है, उसकी 800 रुपए है, ये 800 रुपए आपने पे कर दी है, तो वो पेड प्राइस होगी, यानी आपने उसको कीमत अदा कर दी। और फर्ज कर लें आपने उसको 600 रुपए अदा कर, तो कितने परसेंट आपने उसको पैसे अदा किए वो आप निकालना चाहते हैं। तो इसकी परसेंटेज कैसे आप निकालेंगे? वो वेरी सिंपल है कि ऊपर आप लिखेंगे पेड प्राइस, पेड प्राइस, नीचे आप लिखेंगे टोटल प्राइस, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100 के साथ। तो पेड प्राइस 600, टोटल प्राइस 800, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब ये 7 8 56, 4 बचे 40, 8 5 40, तो ये 75%, यानी आपने उस किताब की कीमत जो अदा की वो 75% अदा की। इसी तरह आपने एक इम्तिहान दिया जिसके टोटल नंबर थे, यानी टोटल मार्क्स, ये देखें जी, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे जी? फर्ज कर लें 800 थे, 800 ये टोटल मार्क्स थे।
और obtained मार्क्स यानी वो नंबर जो आपने हासिल किए, obtained मार्क्स वो कितने थे, वो फर्ज कर लें जी आपने हासिल कर लिए 560 नंबर। अब आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए आपने कितने परसेंट नंबर लिए हैं, तो परसेंटेज के लिए कुलिया कैसे आप लिखेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू obtained मार्क्स ऊपर आने हैं, obtained मार्क्स नीचे आने हैं टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये देखें obtained कितने हैं 560, टोटल कितने हैं 800 और मल्टीप्लाइड बाई 100। 2 0 से 2 0, 8 1 8 7 8 7, तो ये कितने हो गए 70% आपने नंबर हासिल, 70% जो है वो आपने यहां से जो है वो